हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सैनिटोरियम को देखते हैं जो एक बहुत ही बर्फीले इलाके में बनाया गया था। यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट आती हैं जिसको डॉक्टर विजिट करवा रहे थे यहाँ के लोगों का। यहाँ पे जो पेशेंट दाखिल थे वो बहुत ही स्पेशली थे। वो रिटार्डेड और बहुत ही एबनॉर्मल जो कि बाहर सोसाइटी में नहीं मूव कर सकते, उनको यहाँ पर दाखिल कराया जाता था। ये सैनिटोरियम बहुत देर से काम कर रहा था। अचानक एक पागल आदमी डॉक्टर पर अटैक कर देता है और उनके सर से एक पेन उतार लेता है। डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए उनका क्लोज जाना मना था, लेकिन वो फिर भी जिद करके यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर इनको स्पेशल 3 लड़कों का बारे में बताते हैं। ये 3 लड़के कैनिबल्स थे। इनको वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से लाया गया था और इनको यहाँ पर कैद किया गया था। ये 3 थे, सॉ टूथ, 3 फिंगर और एक आई वाला। अब यहाँ पे इन तीनों को बंद किया गया था क्योंकि ये बाहर बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। एक पागल ने तो अपनी ही उंगलियां चबा ली जिसका नाम 3 फिंगर था। वो कहता है कि इनका एक बहुत ही अजीब डिसऑर्डर है, इनको तकलीफ महसूस नहीं होती, इसलिए किसी को कितनी भी तकलीफ दे सकते हैं और इनको खुद भी महसूस नहीं होती। यहाँ पर वो केस उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वह साइकेट्रिस्ट कहती है कि मैं इन तीनों का केस लूँगी। इन तीनों ने अपने माँ बाप को भी खुद ही खा लिया था। ये चीज़ के बाद तो वो और ज़्यादा फैसिनेट हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनके मेंटल सिकनेस कितनी बड़ी है। और यहाँ पर इन तीनों के पास एक नया क्लिप आ गया था। इनको यहाँ से बचने का एक तरीका मिल गया था। उन्होंने वो लड़के को उसके हेयर पिन निकालते हुए देख लिया था और वो उस लड़के को कहते हैं कि तुम इस पिन को हमारे पास फेंक दो। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाते हैं वो उसको इशारा करते हैं। वो उस पेन को लगा रहा था लॉक में ताकि वो खोल दे, लेकिन उस पागल से तो ये सब कुछ होने से रहा। अब यहाँ 3 फिंगर बहुत ही चालाक था। उसने इसको कहा कि तुम इसको मेरे पास फेंक दो, इशारे से समझाया और उसने ऐसे ही किया। उसने इस पेन को फेंक दिया क्योंकि उससे वाकई दरवाज़ा खुलने वाला नहीं था। वो कहता है इसको यहाँ पर फेंको और उसके इशारे पर वो पेन फेंकता है और वो 3 फिंगर उससे दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पे तीनों को बाहर निकाल देता है और बाकी सबको भी छोड़ देता है। ये सब लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं, किसी को खा जाते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं। पूरे पागलखाने का ऐसा हाल कभी नहीं हुआ होगा जो अब हुआ था। वहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स को टॉर्चर करके मारने लगते हैं। सारी नर्सेज, वार्ड बॉयज़ सबके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनको बहुत टॉर्चर करते हैं। स्पेशली ये तीनों तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे और डॉक्टर्स को शॉक देकर मारते हैं और किसी को बहुत बुरी तरीके से हैंग करके। इन सबको मारने के बाद अब हम देखते हैं 29 ईयर्स बाद का सीन। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स मिलकर एंजॉय करने के लिए आए थे। वो यहाँ पे अपनी स्कीइंग कर रहे थे और अपनी मोटर मोबाइल पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने एक दोस्त के फ्लैट में जाना था जो कि एक कैबिन था बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों में, लेकिन वो रास्ता भूल गए और अब यहाँ पर फंस गए और ऊपर से बर्फीला तूफान भी आ गया जिसकी वजह से इनका और बुरा हाल हो रहा था। अब यहाँ पर इनको एक ही आइडिया है। एक लड़की को दूर एक बिल्डिंग नज़र आती है। वो कहती है, देखो वहाँ पर एक बिल्डिंग है, थोड़ी देर तो हम गुजार ही सकते हैं। और वो वही बिल्डिंग थी, वही सैनिटोरियम जहाँ पर 29 ईयर्स पहले इतना बड़ा वबाल मचा था और वह तीनों का घर भी वही जगह थी। अब वो सैनिटोरियम की तरफ निकल जाते हैं, वही सैनिटोरियम जो कि बहुत ही खौफनाक था। अब ये जैसे ही सैनिटोरियम के अंदर आते हैं, सुकून तो हो गया था, हल्की जगह वार्म भी महसूस हो रही थी। इनको लगा शायद यहाँ पे कोई रहता हो या ना रहता हो, लेकिन हमें तो फ़िलहाल यहाँ पे एक दिन की विजिट चाहिए ही चाहिए। अब वो यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पर हम एक दोस्त का इंतज़ार करने लगते हैं, वॉल्टर, जो कि अभी तक पहुँचा नहीं था। और बाकी सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं और बैठ के बातें करने लगते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है हम सेफ़ तो हो गए, अगर हम लोग बाहर रहते तो हम ना बचते। अब यहाँ पर एक दोस्त को आइडिया आता है कि हमें जाकर यहाँ पर घूमना चाहिए और विज़िट करना चाहिए, देखते हैं कि सब कुछ कैसा है। और यहाँ पर इन्हें एक डॉक्टर के रूम से एक वाइन की बोतल मिल जाती है और वहाँ पर वो केसेस फाइल्स भी देखते हैं और वहाँ पर उनको आइडिया हो जाता है कि ये जगह सैनिटोरियम थी। ऐसे लोगों को बंद किया जाता था जिनको बाहर सोसाइटी में नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों भी आ चुके थे वॉल्टर की डेड बॉडी के साथ। ऑब्वियसली उन्हें शिकार कर चुके थे उसका। अब यहाँ पे सारे दोस्त इधर उधर घूम रहे थे। जनरेटर्स थे या नहीं थे, इनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये चाहते तो जनरेटर भी चला सकते थे। एक लड़के उनके साथ मजाक करता है और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नाराज़ होकर उससे चली जाती हैं। अब वो उनको मनाने के लिए जनरेटर रूम में जाता है। इसको जनरेटर मिल गया और उसमें इत्तेफाक से गैस भी थी और वो जनरेटर को ऑन करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर इसके सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसको तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं तुम्हारी किसी भी स्टुपिडिटी की वजह से। सब दोस्त उससे खुश हो गए। अब वो कहता है ठीक है, अब लाइट्स ऑन हो गई हैं तो अब पार्टी करते हैं, हमें क्यों बैठे। और अब ऐसा ही होता है। वो सब बहुत एंजॉय करने लगते हैं। बस इनको वॉल्टर की थोड़ी फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ पर होगा। और यहाँ पर घूमते हैं फिरते हैं, हर रूम में एंजॉय करते हैं और उन पागलों की चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं।
इनको नहीं पता था कि कोई इनको यहाँ पर देख भी रहा है और कोई ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर इनको कुछ रील्स मिलती है और ऊपर प्रोजेक्टर था। एक लड़का ऊपर प्रोजेक्टर में जाके उन रील्स को चलाने लगता है ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे इन पेशेंट्स के साथ क्या होता था। ऑब्वियसली वो उन्हीं पेशेंट की रील्स थी। अब जैसे ही वो रील्स को ऑन करते हैं इनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स उनके साथ क्या सलूक करते थे, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगाते थे जिससे उनका दिमाग ठीक हो सके। बहुत ही ज़्यादा हिडियस वीडियोज़ थी। अब यहाँ पर एक लड़की बताती है कि मुझे बचपन में ये किस्सा सुना के मेरा भाई डराता था। ये 3 भाई बहुत मशहूर थे वेस्ट वर्जीनिया में। ये इंसानों का गोश्त खा जाते थे और अपने माँ बाप को भी खा गए थे। इनके बारे में हमने ये सुना था, लेकिन सब समझे कि ये कहानी ही थी, और ये कहानी नहीं, ये तो हकीकत थी। अब रात में सब सो जाते हैं, सब बहुत थक गए थे, लेकिन एक लड़का था जिसको रात को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड को कहता है तुम लोग सो जाओ, मैं ज़रा रात को घूमूंगा, वॉक करूंगा। उसको साइड पे वॉल्टर नजर आता है, उल्टा खड़ा था। वो समझता है वॉल्टर आकर हमें सरप्राइज दे रहा है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो तो मर चुका था, उसकी डेड बॉडी थी वो, और उसके पीछे सॉ टूथ था। वो बहुत ही खौफनाक लग रहा था और उसने बहुत ही खौफनाक तरीके से उस लड़के को मार दिया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सब लोग उठ जाते हैं और उस लड़के को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी सारी जैकेट्स और गियर उसी ने छुपाई है और वो उनके साथ वही मजाक कर रहे हैं जैसे वो रात को कर रहा था। लेकिन इस दफ़ा तो उसके साथ खुद मजाक हो चुका था। अब यहाँ पर इनको अपना सामान नहीं मिल रहा था। ये कहते हैं हम उस लड़के को ढूंढते हैं, हमें अपना सामान खुद ब खुद मिल जाएगा। और ये सब लोग इधर उधर घूमने लगते हैं ताकि उसको ढूंढने में जल्दी हो सके। कुछ बेसमेंट में ढूंढते हैं, कुछ ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं, और जब बेसमेंट में आते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा औजार मिलते हैं जैसे किसी को काटने के लिए रखे हों। वो देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। अब ऊपर इन लोगों को भी खून नज़र आता है। ये वही खून था जो वॉल्टर का था, क्योंकि रात को यहाँ पर वॉल्टर खड़ा था और उसका खून वहाँ पर लग चुका था। अब इनको लगा कि शायद कोई ज़ख्मी ना हो गया। अब ये थोड़ा सा पैनिक हो रहे थे क्योंकि इनको अब खतरे की घंटी महसूस हो रही थी। वहाँ यूजीन जाती है किचन में क्योंकि उसको वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पर सॉ टूथ 3 फिंगर उसको काट के खा रहे थे वॉल्टर को, और वहाँ पे ही दूसरे लड़के की भी डेड बॉडी पड़ी थी। वो सब कुछ देख लेती है अपनी आंखों से। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो वहाँ से भागती है अपने दोस्तों को बताने के लिए। जैसे ही वो आती है ऑडिटोरियम में उनको बताने के लिए, वहाँ पर वो तीनों भी आ चुके थे और यहाँ पर वो एक शर्ट फेंकते हैं जो कि वॉल्टर की थी। अब वॉल्टर की फ्रेंड आगे जाती है और शर्ट को उठाने के लिए कि उसके अंदर क्या है, और जैसे ही वो शर्ट के पास पहुँचती है और उसको खोलती है, उसके अंदर वॉल्टर का सर था। यानी उन्होंने वॉल्टर को मार दिया था, बहुत बुरी तरीके से उसका सर रखा उसके दोस्तों को दिखाने के लिए। वो ऐसे ही करते थे, और यहाँ पे एक लड़की के गले में उन्होंने रॉड चेन डालकर उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया जिससे उसका गला कटने लगा और वहाँ पर पूरा खून बहने लगा। उसके दोस्तों ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और उनके ऊपर पूरा उसका खून गिरता रहा, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सके क्योंकि उसको ऊपर लटका चुके थे वो लोग। यहाँ पर वो तीनों इनके साथ खेल रहे थे, इनको टॉर्चर करने वाले थे बहुत बुरी तरीके से। अब ये लोग फ़ौरन बाहर भागते हैं और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करने लगते हैं किसी की भी बाइक स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उन्होंने सबके गियर्स निकाल दिए थे। अब वो लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं क्योंकि अब ना वो बाहर जा सकते थे और ना अंदर। अब इनको समझ नहीं आ रही थी। एक लड़की के पास स्कीइंग गियर था, वो कहती है कि मैं स्की करते हुए जाती हूँ, आगे रोड होगा, मैं मदद लेकर आ जाऊँगी। और वो लोग कहते हैं कि अब हमें अंदर जाना चाहिए, हम अंदर जाके अपने आप को उसी डॉक्टर वाले रूम में या किसी रूम में बंद कर लेंगे ताकि हम थोड़ी देर के लिए तो बच सके, तब तक हमारी फ्रेंड मदद ले आएगी क्योंकि बाहर रहे तो हम मर जाएंगे। और वो अब ऐसा ही करते हैं, वो यही डिसाइड करते हैं कि वो अंदर चले जाएंगे और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए सेफ रह जाएंगे। अब यहाँ पर वो सारे रूम के अंदर आते हैं और रूम को बंद कर देते हैं। फिर एक लड़की को याद आता है कि नीचे बेसमेंट में एक रूम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा औजार पड़े हैं, अगर हम जाकर वो लेकर आएँ और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3 लोग नीचे जाते हैं और बाकी रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं ताकि वो कुछ सामान लेकर आ सके जिससे वो अपने आप को बचाएं। और यहाँ पर 3 फिंगर इनके पीछे आ जाता है क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि कमरे से बाहर निकले हैं। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लेकर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर ऊपर वो लड़कियों के ऊपर एक और सॉ टूथ अटैक कर देता है। यहाँ दरवाज़ा तोड़कर वो उस लड़की के बाल पकड़ लेता है और उसको नोचने लगता है। यहाँ पर उसकी दूसरी फ्रेंड आकर उसको बचा लेती है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो एक और दोस्त को पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको काटने लगते हैं किचन में जिंदा ही, ताकि वो चीखे और उसकी चीख सुन के उसके दोस्त बाहर आए और फिर हम उनका भी शिकार करें। ये उनकी एक टैक्टिक थी। और वो उसके दोस्त की चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में रो रहे थे, लेकिन उसकी बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दोस्त जाता है उसको बचाने के लिए और जब वो देखता है कि वो उसको जिंदा काट के खा रहे हैं, वो देखकर वहीं पे पैनिक हो जाता है
अब इन चारों को बहुत गुस्सा आता है। 3 लड़कियां और एक लड़का ही बचा था। इनको था कि अब हमने अपने दोस्त से बदला लेना है, इनसे बदला लेंगे जिसने हमारे दोस्त को इतनी बुरी तरीके से मारा। अब वो उसको ट्रैप करते हैं। एक लड़की सेल में जाती है और वो जब अंदर जाते हैं तो वो भाग जाते हैं और यहाँ पर उन तीनों को वो एक सेल के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। और अब शुक का सांस लेते हैं कि ये तीनों अंदर गए हैं तो अब हम थोड़ी देर के लिए बारी बारी इन पर नज़र रखेंगे। वो एक लड़के को बाहर बिठा कर तीनों रूम में चली जाती हैं ताकि वो अपनी दोस्त का वेट कर सके। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत होता है। वही पेन जो पहले पड़ी हुई थी यहाँ पर, वो पेन यहाँ पर 30 साल पहले वाली अभी भी मौजूद थी और वो पेन उठा लेते हैं। ये लड़का सो गया था और ये पेन अपने दरवाजे पर लगाकर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। और अब उस लड़के के साथ जो होने वाला था वो बहुत बुरा था, क्योंकि उन्होंने उस लड़के को बाहर आके पकड़ लिया, उसकी ज़बान काट दी और उसको उसी के दोस्तों के रूम के बाहर भेज दिया मुँह पे कपड़ा डालकर। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दरवाजे के बाहर कौन है। इनको नज़र आया, इनको लगा शायद सौतूत है और ये तीनों ने, इनके पास जो छुरियाँ थी, उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ये समझ रहे थे कि वो ही यहाँ पर आए हैं हमें मारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने उसके दोस्त के ही मुंह पे कपड़ा चढ़ाकर उसको भेज दिया और उसकी ज़बान काट दी ताकि वो बता ना सके। अब यहाँ पे इन लोगों ने अपने ही दोस्त को भूलकर मार दिया और जब उसका शक्ल देखी तो वहाँ पर ये लोग भागने लगे, क्योंकि इन्हें पता था इसके बाद अब हमारी बारी है। और वो तीनों भी इनके पीछे आने लगे। अब ये अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन वह इत्तेफाक से वो एक ऑडिटोरियम सैनिटोरियम था और वहाँ पे सब कुछ बंद था, यानी सारी खिड़कियाँ दरवाजे सील पैक थे। इनके निकलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन इन्हें एक कमरे से अपना सामान ज़रूर मिल गया। इन्होंने जैकेट्स पहनी और खिड़की ढूंढने लगी, कोई खिड़की टूटी हुई जहाँ से ये लोग निकल सके। इत्तेफाक से इन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिल जाती है और यहाँ पर वो खोदने लगती हैं बर्फ़, क्योंकि बाहर बहुत बर्फ़ थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो बर्फ़ खोदने में कामयाब हो जाती हैं और वो तीनों उनके पीछे ही आ रहे थे। अब वो एक एक करके उस छोटी सी सुराख में से निकलने लगती हैं। 2 लड़कियां तो वहाँ से बासानी निकल जाती हैं, लेकिन जब तीसरी लड़की निकलने वाली थी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं और उनके पास जो 100 थी उससे वो उसको मार देते हैं और बहुत मुश्किल से वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भागती हैं। वो अपनी दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से मर चुकी थी, इसलिए वो उसको बचा नहीं पाई और वो लोग वहाँ से भाग गए। अब यहाँ पर वो इन्हीं की मोबाइल्स के ऊपर इनके पीछे भागने लगते हैं इनको पकड़ने के लिए और एक लड़की को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो छुरी से उसके हाथ पर अटैक करती है जिससे वो उसको छोड़ देता है और बाकी सारी भाग जाती हैं। एक तो छुपी हुई जो स्कीइंग के लिए जाती है अपने दोस्तों की मदद लाने के लिए, वो वहाँ मरी पड़ी थी और यहाँ पर अब सिर्फ 2 लड़कियाँ बची थीं। एक को तो वो मार चुके थे। अब इन्होंने सोचा कि हम इनके साथ बदला लेते हैं। एक ट्रैप बिछाती हैं दोनों, वहाँ पर डंडा लेके खड़ी होती है और जैसे ही सौतूत वहाँ पर बाइक पे आता है वो उसके सर पे डंडा मारती है, जिससे वो उछल के साइड पे गिरता है और अब वो दोनों इस मोबाइल के ऊपर बैठ के वहाँ से तेज़ी से भागने लगती हैं। वो बहुत खुश हो रही थी कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक तार थी जो उनको नज़र नहीं आई और उनके सर वहीं कट गए। अब ये दोनों भी मारी गई, यानी उन्होंने सबका शिकार कर लिया और किसी को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों के सर लेकर वो बड़े मज़े से 3 फिंगर वहाँ से जाने लगा। दी एंड।